जय साथियों, देखिए ये हमारे दोस्त है जो अभी एसएससी जीडी क्लियर करके अभी इनका पोस्टिंग है, अभी एसएसबी में है, सशस्त्र सेवा बल। ठीक है, तो ये आपको ना पूरा थोड़ा सा जो मेडिकल है अभी होने वाले 2022 में वो फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। पहले काम जो भी मेडिकल कर रहे हैं, देखिए ये जब मेडिकल में गए थे तो ये पूरा क्लीन होकर गए थे। आप अगर जो न्यू मेडिकल देने वाले हैं, आपको पहला काम है जो मेडिकल पूरा परफेक्टली चाहिए तो क्लीन होकर जाना है। आपका जितना सारा बाल है बॉडी में सभी रिमूव करके जाएंगे, जैसे मेरे भाई ने गए थे। तो आपको पहला काम है मेडिकल। आपके साथ फिर मेडिकल में क्या हुआ ये मेरे भाई है आपको बताएंगे। जो मेडिकल में क्या होता है, जैसे बहुत सारा होता है कि दिक्कत होता है, जंप कैसे होती है, फ्लाइट कैसे चेक होती है, हाइट कैसे चेक होती है, वेट कैसे चेक होता है, हाइट कैसे चेक होता है, ये मेडिकल देकर आए हैं। तो आपको बहुत अच्छा से ये मतलब आपको समझाएंगे। ओके, मैं जस्ट ये सब जो चीज है मैं आपको बोलूंगा इस समय क्या क्या मेडिकल होने वाला है। ओके, अभी जो आपके साथ जो मेडिकल होने वाले हैं, जो एसएससी 2022 में जिनका मेडिकल अभी स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 1.5 महीना बाद, नोटिफिकेशन भी शायद अभी आने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके साथ जो मेडिकल है बहुत सारा पॉइंट है। पॉइंट के मैं डिटेल करके बोलूंगा, आपका हाइट वेट चेस्ट जो भी कुछ है। ये देखिए पहले जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपका पहला काम होगा हाइट। ओके, तो आपका हाइट चेक होगा, क्योंकि सेकेंड में आप जाइएगा तो आपका वेट होगा। नॉर्मली जो आपका वेट होगा वही, अगर आपको बोला होगा वेट बढ़ाने के लिए कमाने के लिए जो उनका हाइट का हिसाब से जो वेट होगा उनको चाहिए। ओके, अभी ये जो है बीएमआई, ठीक है, इसमें क्या होता है हाइट और वेट से रेशियो निकलती है, उस हिसाब से आपको ये होना जरूरी है, ये कंपलसरी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दूसरा की चेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आपको 80 नॉर्मल होना चाहिए, ऑफ करके 85 होना जरूरी है। 80 नॉर्मल, ऑफ करने के बाद फुला करके जिसको फुला ऐसे करके आपको ऑफ करने वाले। एग्जांपल मैं एक मेरा जो एसएससी जीडी फ्रेंड है मैं उनको लेकर आ रहा हूं, आप देखिए आपको फुलाना कैसे है। आ जाइए, देखिए ये है आपको ऐसा ऑफिसर रखेंगे, इनको थोड़ा विकास करो, ऑफ करो बॉडी, चेस्ट आउट करो, ऑफ करना है। देखिए ये है, अपना ऑफ कीजिए और फुलाओ। देखिए ये हुआ, ये फुलाने का स्टाइल है, आप ऐसे करके फुलाना। ओके, नेक्स्ट जो आपको होगा, ठीक है, फुल इन्फ्लेशन है, जो लेंस है आपको ये चेक करेंगे। ओके, अभी आप आ जाइए पल्स के ऊपर, आपका जो हार्ट बीट है, ठीक है, ये है 60 से लेके 100 तक आपका जरूरी है, उससे बेस्ट है 72, आपका 72 होना ही चाहिए, ये नॉर्मल बेस्ट है। ओके, अभी आ जाएंगे आप हार्ट रेट है, ये आपका जो होगा ब्रीथ, सांस। बहुत लोग क्या होता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं या नॉर्मली कहीं कुछ काम करते हैं तो बहुत ज्यादा जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो उनके हिसाब से जो मेडिकल कैटेगरी आता है, पहला चीज है उनका जो ऑफिसर का जो एक चार्ट होती है उसमें जो लिखा रहेगा और आपको जो चेक करेंगे उस हिसाब से मेडिकल आपको लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा सांस लेना, ऐसा कोई जरूरी है, मेडिकल का पूरा अलग होता है। यहाँ पे एक चीज अब ये जो है ब्लड प्रेशर, ये आपका चेक होगा, आपको पता ही होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है, अभी तो आम सा चीज है, सब लोग चेक करें। उसके बाद होगा पाइल्स। देखिए पाइल्स का मतलब होता है बवासीर, उसमें क्या होता है ना, बहुत लोग का ब्लीडिंग आती है या पेन करती है या उसके जो होता है पैखाने का रास्ता, तो उसमें थोड़ा सा मांस बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये सारे चीज देखिए, आपको पाइल्स कैसे चेक होगा मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार आ जाओ मेरे भाई। देखिए ये जैसे ये मेरे दोस्त है, हाँ ये डाउन हो जाएगा थोड़ा, ये आपको सांस लेने के लिए बोलेगा, हाँ जोर से सांस लेने बोलेगा। अगेन ऑफिसर आएंगे, आपको लाइट मार के चेक करेंगे, उनका अलग चेक करने का तरीका होता है, ऐसे चेक करेंगे जैसे आपको कुछ समझ में आएगा, आपको चेक करेगा। अगर आपको कुछ भी मेडिकल आपका दिक्कत है तो आप एक बार जाकर के अगर ऐसा कुछ है तो आप दिखा सकते हैं, आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है 1 महीना लगभग, तो आप दिखा लीजिए। ओके, इसके बाद होता है क्या है ये हाइड्रोसिल। ओके, तो हाइड्रोसिल क्या होता है, बहुत लोग बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, बहुत का कैटेगरी भी होता है, इससे बहुत का बराबर होता है। तो आप मत समझिएगा कि मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा छोटा, तो ये गलत बात है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो पूरा अलग है, वो जो आपको चेक करेंगे ना पूरा अलग चेक करेंगे। ओके, अभी हो गया हर्निया। ठीक है, हर्निया में क्या होता है आपको पता है, जो हम लोग का जो वो मतलब होते हैं ना, वो मतलब जैसे नॉर्मली जो हम लोग का है उसमें थोड़ा पानी जम जाती है, तो उसको क्या करना है कि हम लोग को पानी ऑपरेशन करवाते हैं बहुत लोग। ओके, ऑपरेशन कराने के बाद अगर आपका वहां पे कुछ दाग छाप है तो वो आप, अगर आपका कुछ बड़ा है पानी जमा हुआ तो आप क्लीन कर लिया, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आपको हो सकता है 10 मीटर 20 मीटर। अभी हम लोग आएंगे, देखिए ठीक है, आपको यहाँ पे ना
डिस्टेंस चेक करेगा। 6x6, 6x9 आपको जो हाथ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको होना चाहिए 6x6, 6x9। आपके अगर आसपास में कोई अगर डॉक्टर है या कहीं भी ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर बोल दिया जो अगर आप में फिट है या बॉडी फिट है तो वहां पे भी आप फिट होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका अलग सब कुछ होता है। ओके, आप लोगों का कलर विजन, कलर विजन क्या होता है, जैसे कि आपका एक बुक दिया रहेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारा कलर रहेंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा डॉट 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 करके 56, 57 ऐसा नंबर, या अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो एक रास्ता है, वो रास्ता से आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है तो यूट्यूब गूगल में आप चेक कर सकते हैं कलर विजन का। ओके, अभी देखिए आपका होगा ईएनटी। ईएनटी का मतलब होता है कान, कान आपको चेक करेगा। कान कैसे चेक होगा, मैं अपना भाई के बात बताता हूँ। देखिए वो है, आप मेडिकल ऑफिसर है, ऐसा रहेगा वो, ये आने बात ऐसा करने बोलेगा, ठीक है। देखिए ये पूरा, अगर आपका ऐसे पूछ निकलती थी, पूछ जो गंदा अगर निकल गया तो क्या करेंगे, हो सकता है अगर कुछ करेंगे सांस बंद करने बोलेगा आपको, बोलेगा आपका इधर से सांस को धक्का मारिए। अगर यहाँ से कुछ भी अगर निकल रहा है तो हो सकता है कि मेडिकल पॉइंट आपको दे सकता है, ये क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कान में कुछ भी दिक्कत है उससे पहले आप अभी जाके दिखा लिया, नॉर्मली प्रॉब्लम हो जाती है। अभी तालाब में नहाना बंद कर दिए, जो जमाव वाला पानी है उसमें नहाना बंद कर दिए, नॉर्मल जो पानी है वहां पे आप घर का जो पानी उसमें डालना है। तालाब वाला पानी का जमाव पानी कान में होल्ड हो जाती है, वो निकलने नहीं मांगती। ओके, आप कान में जो हेडफोन वगैरह है वो यूज करना बंद कर दिए आप, बिल्कुल ही। ओके, ठीक है, बैठिए, ठीक है। अभी हो गया चेस्ट, जैसे कि चेस्ट क्या है ना, नॉर्मली बहुत लोग क्या होता है, थोड़ा सा जो चेस्ट है आगे पीछे होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत जैसे लेफ्ट या राइट, वो चीज चेक होगा। ओके, अब ये जो चीज है, ठीक है, ये आपका ब्लड टेस्ट CBC, ओके, ये दोनों आपका ब्लड टेस्ट होगा उस जगह पे। मेडिकल लगभग 2 दिन या 3 दिन, और मेडिकल ऑफिसर डिपेंड करते हैं कि कितना दिन करेंगे। हो सकता है आपका 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, ये मेडिकल ऑफिसर डिपेंड करेंगे, ये हम आपको नहीं बोल सकते। ओके, अभी आगे पेट में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका पेट का या बॉडी का नॉर्मली कुछ चेक करेंगे हम लोग, जो उनका चेक करना है। ओके, अभी आते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका वहां पे होता है, ठीक है, यूरिन टेस्ट आपको चेक करेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, शुगर वगैरह ये चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए एब्डोमेन क्या होता है कि आपका जो पेट है उस जगह में आपको खुद चेक करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो उनका एक चेक होने का चीज होता है, वो चेक करेंगे। ओके, अभी आ जाएंगे आप यूरिन टेस्ट। आपका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है बहुत लोगों को कुछ बीमारी होता है तो यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है जो क्या बीमारी है। ओके, जैसे कि ब्लड शुगर या और भी कुछ बहुत चीज होते हैं, और मेडिकल पॉइंट हो तो वो सारा कुछ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका होगा डेंटल। डेंटल में क्या है, दांत। ओके, तो दांत में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली जो दांत है, बहुत लोग तो ऊपर नीचे आगे पीछे या दांत एक दूसरे में आता नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आपको अगर हाथ हैंड अगर फिरना पड़ता है तो वहां से खुल नहीं जाती, इसलिए वो डेंटल करवाते हैं। बहुत लोग क्या दांत सड़ जाती है, अगर ऐसा है आप एक बार डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अगर दांत आपका सही नहीं हो रहा है तो आप दिखा सकते हैं। ओके, अभी होगा स्किन। देखिए स्किन में आपका अगर कुछ भी दाग है वो आप क्लीन करके जाइए। अभी जैसे होता है, जैसे बहुत का व्हाइट स्पॉट पड़ जाती है स्किन में, व्हाइट होता है, बहुत का ब्लैक होता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट ईसीजी आपका टेस्ट होगा, ये आपका जरूरी है। ईसीजी आपको पता है क्या करना है। ओके, नेक्स्ट आपका होगा पसीना। देखिए हाथ का बहुत लोगों का जो जैसे लिखते होंगे आप या कुछ टेंशन में चल जाते होंगे या बहुत खुशी होते होंगे तो आपको हाथ में पसीना बहुत आती होंगी। ओके, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप थोड़ा सा नमक वगैरह जो भी है खाना कम कीजिए, चाय भी पीना थोड़ा कम कर दिए, आपको इससे जो पसीना आती है वो कम आएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है देखिए ये वाली, ठीक है सिस्टर। उसके बाद आएगा यहाँ पे नोकनी। ओके, नोकनी क्या होता है, फ्लाइट फूड नोकनी, ये सब आपको पता है क्या होता है। तो ये नॉर्मली जो भी चेक होता है आप आराम से देखिए, नोकनी अगर आपका है तो आराम से देखिए, जो भी कहीं भी है नॉर्मली जो भी जैसे चेक होती है नॉर्मली आप करते हैं, क्योंकि अगर आप डिफेंस में जाने वाले आपको पता है नोकनी क्या होता है, फ्लाइट फूड क्या होता है, जो पैर वाले जो चेक होती है उस हिसाब से। ओके, अभी टैटू वगैरह अगर, उसके बाद आपका आ जाएगा एनी सर्जरी। अगर आपका बॉडी में कहीं भी अगर एक्सीडेंट किया है या कटा चटा है तो आप अभी से ही या जल्दी से जाकर के कहीं भी कुछ भी जाकर के आप चेक कर लीजिए। अगर आपका कटा चटा तो कोशिश कीजिए जो कटा चटा का जो दाग है वो नहीं होना चाहिए। पहला चीज बहुत सारा सर्जरी, जैसे हार्ट में गया तो उसका सर्जरी है तो ये शायद नहीं चलेगा, क्योंकि आपको वहां पे नॉर्मल सर्जरी जो है जैसे घाव वगैरह हो गया, ये नॉर्मल अगर अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन है वो अलाउड है, क्योंकि वो मानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका एनी टैटू। अगर कोई धार्मिक टैटू आपके पास है ये हाथ का नीचे,
तो आपको फिट कर दिया जाएगा। अगर इसके ऊपर कुछ भी है तो शायद वहां पर मेडिकल ऑफिसर आपको रीमेडिकल वापस भेज देगा। 100% नहीं वापस भेजेंगे, क्योंकि टैटू अलाउड डिफेंस में नहीं है, उससे कैंसर होने का डिपेंड करता है, क्योंकि कैंसर हो सकता है। आपको ये सारे जितने मेडिकल पॉइंट मैंने बोला हूँ, आपको ये जितने सारे पॉइंट है ना, आपको कभी भी रीमेडिकल अनफिट डायरेक्ट अनफिट आपको नहीं करेगा, आपको वहां से रीमेडिकल, अगर आपको कुछ भी पॉइंट लिखा है यहाँ से, अगर आपको डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर जो भी दे रहे हैं, आपको फाइनली आपको अनफिट कोई नहीं करेगा, आपको रीमेडिकल देगा। उसमें आपको 2-3 महीना टाइम देगा। 2-3 महीना बाद अगर आपको कुछ दिक्कत है, जैसे समझ लिया आप मेरे ऊपर कैरी एंगल है, हाथ थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा पुशअप जाके मारेंगे, यही चुप करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप एक बात बता रहा हूँ, अगर मेडिकल आपको पॉइंट दे दिया, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है कि कैसे ठीक करे। ऐसा नहीं कि गए डिप्रेशन में आ गए कुछ करिए, नहीं, ऐसा काम मत कीजिए। आपके पास जैसे कुछ जाइए, आपके मेडिकल ऑफिसर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे हम लोग को अपना भाई जैसे मानते हैं। तो आपको कोई भी अगर आपके पास रियल प्रॉब्लम है तो ही देगा, कोई भाई बंधु वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट, अगर आपको इसमें से कुछ भी आपको समस्या हो रही है, आप हमें डायरेक्टली कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई दिल्ली अभी जो मेडिकल होने वाली ये, अगर आपका फाइनल मेडिकल फिट हो गए तो आपको साइकिल, बाइक, नशा वगैरह कुछ मत कीजिए, क्योंकि मेडिकल फिट होने के बाद एसएससीजीडी में 99% है कि आपका सर्विस हो चुका है। तो ऐसा नहीं है ज्यादा कुछ हो गया, जोर से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट, नुकसान आपका, आपके साथ, आपका फैमिली का। जब भी मेडिकल में जाइए, सबसे पहला चीज है कि आप सेफ्टी से जाइए, आराम से जाइए, भगवान का नाम लेके जाइए, और आपको फुली अपना जो बेस्ट है वो दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये मेडिकल पॉइंट हमारी सजेस्ट अगर आपको अच्छा लगा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कत है आप हमें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी होती है। आपको यहाँ पे कुछ भी चीज का पढ़ाई के लिए जस्ट पैसा लगता है, फिजिकल के लिए पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इतना सारा खर्चा है। तो हम लोग पैकेट भरने के लिए लेते हैं, ये सिर्फ आपका मेहनत के लिए, यहाँ पे जो हम लोग वर्क करते हैं इसके लिए सिर्फ पैसा लिया जाता है। ओके, आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे जाकर पढ़ाई कीजिए। अभी जिनका एसएससीजीडी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका वेट है तो वेट यूज कीजिए, अगर मेडिकल इश्यू है तो मेडिकल इश्यू कीजिए, जाके फालतू दोस्ती यारी अड्डावाड़ी मत कीजिए। ओके, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद। दोस्तों, मेरा 2018 में एसएससीजीडी से सिलेक्शन हुआ था। मैं अभी सशस्त्र सीमा बल में हूँ। जब मेरा मेडिकल हुआ था, 20 में हुआ था मेडिकल, फरवरी के मंथ में हुआ था। तो मैं जब मेडिकल में गया था तो बहुत ज्यादा टेंशन। मेरा मेडिकल कल्याणी में हुआ था। तो कल्याणी में जब मैं गया तो ज्यादा सोचने लगा, तो वहां पर थोड़ा टेंशन आ रहा था। तो आप लोग को भी आएगी, तो वहाँ घबराना नहीं है, ज्यादा घबराइएगा वहाँ, तो थोड़ा डर लगता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, वहाँ मिल सकता है प्रॉब्लम आपको, तो ज्यादा घबराना नहीं है। और वहाँ जो ऑफिसर बोला उसको एक बार में सुनना है और एक बार में कर देना है, और ज्यादा जो है ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कई बार लड़कों को मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 3 से 4 मेडिकल अटेंड किया है। आर्मी में भी 2 बार मैंने मेडिकल देखा है। तो वहाँ जो लड़का ज्यादा स्मार्ट बनता है, ओवर स्मार्ट बनता है, उसको अक्सर जानबूझ के देखता है कि ये लगा ऐसा लगा फौज में दरकार ही नहीं, जो ज्यादा चटक बन गया है, तो उसको जानबूझ के 2 पॉइंट इसका डाल देता है। ऐसा होता है, बहुत बार देखे, तो ज्यादा चटक नहीं बनना है। जय हिंद भाई, खुश रहिए। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, जो आपके साथ होगा वो होगा, लेकिन कोई भी भाई बंदी नहीं होगा फौज में। ऐसा ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मेरा जबरदस्ती पॉइंट दे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो यदि आपका प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पक्का लास्ट तक फिट करेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यदि आपका प्रॉब्लम है तो वो कुछ नहीं किया जा सकता। वो प्रॉब्लम है तो है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो पास होने वाला नहीं है। जय हिंद भाई।